हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं असम की फ्रीडम फाइटर कनकलता के बारे में। हम लकी है जो आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। कुछ भी बोलने, खेलने और करने की फ्रीडम है। 15 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमारे सामने करियर ऑप्शन खुल जाते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, फौजी, नेता या म्यूजिक इंडस्ट्री में हाथ आजमाना है। लेकिन 100 साल पहले ऐसा नहीं था। तब बच्चा पैदा होने से उसके जिंदा रहने का स्ट्रगल शुरू हो जाता था। गुलामी के दीवारों में बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब खिलकर मुरझा जाते थे। उस जमाने में जो स्वाभिमान की मार खाया होता था, उसके सामने एक ही सवाल होता था, आज़ादी। और ऐसे लोगों को किसी उम्र, जाति, लिंग या क्षेत्र के बंधन में नहीं बांधा जा सकता था। हर वर्ग से लोगों ने खुद को इस आग में झोंका, लेकिन कुछ को प्रसिद्धि मिली, कुछ को गुमनामी। असम की कनकलता बरुआ वैसे ही बलिदानी है जिनको प्रसिद्धि कम मिली, लेकिन इससे उनके नाम की लौ का उजाला कम नहीं होता। आइए दोस्तों, कनकलता के जीवन, आंदोलन और बलिदान से जुड़े कुछ खास बातें जानते हैं। पहले कनकलता के जीवन परिचय पे एक नजर डालते हैं। कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के कृष्णकांत बरुआ के घर में हुआ था। ये बारंगाबाड़ी गांव के निवासी थे। इनकी माता का नाम कर्णेश्वरी देवी था। कनकलता मात्र 5 वर्ष की हुई थी कि उनकी माता की मृत्यु हो गई। उनके पिता कृष्णकांत ने दूसरा विवाह किया, किंतु सन 1938 में उनका भी देहांत हो गया। कुछ दिन पश्चात सौतीली माँ भी चल बसी। इस प्रकार कनकलता अल्प वय में ही अनाथ हो गई। कनकलता के पालन पोषण का दायित्व उसकी नानी को संभालना पड़ा। वहाँ नानी के साथ घर गृहस्थी की कार्यों में हाथ बटाती और मन लगाकर पढ़ाई भी करती थी। इतने विषम पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद कनकलता का झुकाव राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की ओर होता गया। आइए दोस्तों, राष्ट्रभक्ति में उनका मन कैसे रुचि हुआ उसके बारे में जानते हैं। जब मई 1931 में गमीरी गांव में रैयत सभा आयोजित की गई, उस समय कनकलता केवल 7 वर्ष की थी। फिर भी सभा में अपने मामा देवेंद्र नाथ और यदुराम बोस के साथ उसने भी भाग लिया। उक्त सभा के आयोजन का प्रबंध विद्यार्थियों ने किया था। सभा के अध्यक्ष प्रसिद्ध नेता ज्योति प्रसाद अग्रवाल थे। उनके अलावा असम के अन्य प्रमुख नेता भी इस सभा में सम्मिलित हुए थे। ज्योति प्रसाद अग्रवाल राजस्थानी थे। वे असम के प्रसिद्ध कवि और नवजागरण के अग्रदूत थे। उनके द्वारा असमिया भाषा में लिखी गीत घर घर में लोकप्रिय थे। अग्रवाल के गीतों से कनकलता भी प्रभावित और प्रेरित हुई। इन गीतों के माध्यम से ही कनकलता के बाल मन पर राष्ट्रभक्ति का बीज अंकुरित हुआ। आइए दोस्तों, अभी स्वतंत्रता संग्राम में योगदान उनका कैसे हुआ उस बात पे चर्चा करते हैं। सन 1931 के रैयत अधिवेशन में भाग लेने वालों को राष्ट्रद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया गया। इस घटना के कारण असम में क्रांति की आग चारों ओर फैल गई। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को भी उससे बल मिला। मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। यह ब्रिटिश के विरुद्ध देश के कोने कोने में फैल गया। असम के शीर्ष नेता मुंबई से लौटते ही पकड़कर जेल में डाल दिए गए। गोपीनाथ बरदलै, सिद्धनाथ शर्मा, मौलाना तैयबुल्ला, विष्णुराम मेधी आदि को जेल में बंद कर दिए जाने पर मोहिकांत दास, गहनचंद गोस्वामी, महेश्वर बरा तथा अन्य लोगों ने आंदोलन की बागडोर संभाली। अंत में ज्योति प्रसाद अग्रवाल को नेतृत्व संभालना पड़ा। उनके नेतृत्व में गुप्त सभा की गई। फलत आंदोलन को नई दिशा मिली। पुलिस के अत्याचार बढ़ गए और स्वतंत्रता सेनानियों से जेलें भर गई। कई लोगों को पुलिस की गोली का शिकार बनना पड़ा। शासन के दमन चक्र के साथ आंदोलन भी बढ़ता गया। अभी बात करते हैं थाने पर तिरंगा फहराने का निर्णय। जी, एक गुप्त सभा में 20 सितंबर 1942 को तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया। उस समय तक कनकलता विवाह के योग्य हो चुकी थी।
उनके अभिभावक उनका विवाह करने को उत्सुक थे, किंतु वह अपने विवाह की अपेक्षा भारत की आज़ादी को अधिक महत्वपूर्ण मान चुकी थी। भारत की आज़ादी के लिए वह कुछ भी करने को तत्पर थे। 20 सितंबर 1942 के दिन तेजपुर से 42 मील दूर गाहपुर थाने पर तिरंगा फहराया जाना था। सुबह सुबह घर का काम समाप्त करने के बाद वह अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। कनकलता आत्म बलिदानी दल की सदस्य थी। गाहपुर थाने की ओर चारों दिशाओं से जुलूस उमड़ पड़ा था। उस आत्म बलिदानी जत्थे में सभी युवक और युवतियां थी। दोनों हाथों में तिरंगा झंडा थामे कनकलता उस जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। जुलूस के नेताओं को संदेह हुआ कि कनकलता और उसके साथी कहीं भाग न जाए। संदेह को भांपकर कनकलता शेरनी के समान गरज उठी, हम युवतियों को अवला समझने की भूल मत कीजिए। आत्मा अमर है, नाशवान है तो मात्र शरीर, अतः हम किसी से क्यों डरे, करेंगे या मरेंगे। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे नारे से आकाश को गूंजती हुई थाने की ओर बढ़ चली। आत्म बलिदानी जत्था थाने के करीब जा पहुंचा। पीछे से जुलूस के गगनभेदी नारों से आकाश गूंजने लगा। उस जत्थे के सदस्यों में थाने पर झंडा फहराने की होड़ सी मच गई। हर एक व्यक्ति सबसे पहले झंडा फहराने को बेचैन था। थाने का प्रभारी PM सोम जुलूस को रोकने के लिए सामने आ खड़ा हुआ। कनकलता ने उससे कहा, हमारा रास्ता मत रोकिए, हम आपसे संघर्ष करने नहीं आए हैं, हम तो थाने पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता की ज्योति जलाने आए हैं, उसके बाद हम लौट जाएंगे। थाने के प्रभारी ने कनकलता को डांटते हुए कहा कि यदि तुम लोग 1 इंच भी आगे बढ़े तो गोलियों से उड़ा दिए जाओगे। इसके बावजूद भी कनकलता आगे बढ़ी और कहा, हमारी स्वतंत्रता की ज्योति बुझ नहीं सकती। तुम गोलियां चला सकते हो पर हमें कर्तव्य विमुख नहीं कर सकते। इतना कहकर वो यूं ही आगे बढ़ी। पुलिस ने जुलूस पर गोलियां की बौछार कर दी। पहली गोली कनकलता के अपनी छाती पर झोली। गोली बोगी कचहरी नामक सिपाही ने चलाई थी। दूसरी गोली मुकुंद काकोती को लगी, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इन दोनों की मृत्यु के बाद भी गोलियां चलती रही। परिणामत हेमकांत बरुआ, खरगेश्वर बरुआ, सुनीश्वर राजखुआ और भोला बरदलोई गंभीर रूप से घायल हो गए। उन युवकों के मन में स्वतंत्रता की अखंड ज्योति प्रज्वलित थी, जिसके कारण गोलियों की परवाह न करते हुए वे लोग आगे बढ़ते गए। कनकलता गोली लगने पर गिर पड़ी, किंतु उसके हाथों का तिरंगा झुका नहीं। उसकी साहस व बलिदान देखकर युवकों का जोश और भी बढ़ गया। कनकलता के हाथ से तिरंगा लेकर गोलियों के सामने सीना तानकर वीर बलिदानी युवक आगे बढ़ते गए। एक के बाद एक गिरते गए, किंतु झंडे को न तो झुकने दिया न ही गिरने दिया। उसे एक के बाद दूसरे हाथ में थामते गए और अंत में रामपति राजखुआ ने थाने पर झंडा फहरा दिया। अभी जानते हैं उनकी अंतिम संस्कार के बारे में। शहीद मुकुंद काकोती के शव को तेजपुर नगरपालिका के कर्मचारियों ने गुप्त रूप से दाह संस्कार कर दिया, किंतु कनकलता का शव स्वतंत्रता सेनानी अपने कंधों पर उठाकर उसके घर तक ले जाने में सफल हो गए। उसका अंतिम संस्कार बारंगाबाड़ी में ही किया गया। अपने प्राणों की आहुति देकर उसने स्वतंत्रता संग्राम में और अधिक मजबूती लाई। स्वतंत्रता सेनानियों में उसके बलिदान से नया जोश उत्पन्न हुआ। इस तरह अनेक बलिदानियों का बलिदान हमारी स्वतंत्रता की नींव के पत्थर है। उनके त्याग और बलिदान की बुनियाद पर ही स्वतंत्रता रूपी भवन खड़ा है। बारंगाबाड़ी में स्थापित कनकलता मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल, जो कनकलता के आत्म बलिदान की स्मृति में बनाया गया है, आज भी यह भवन स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्रेरणा दे रहा है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और नीचे लाल बटन पर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।